और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्रैश के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि जब भी बाजार गिरता है तो हमें हमेशा म्यूचुअल फंड के यूनिट और ज़्यादा खरीदने चाहिए। आखिर बाजार गिरते टाइम में हमें जो म्यूचुअल फंड की यूनिट जो हम खरीदते हैं, हमें किस तरह से ये फायदा दिलाता है, आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको यही समझाने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मार्केट गिर रहा है और मार्केट के गिरते के दौरान हम यदि म्यूचुअल फंड या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फायदेमंद होता है, लेकिन आखिर वो फायदेमंद कैसे होता है, आज मैं आपको पूरा का पूरा उदाहरण से बताने वाला हूँ। और ये जो मैंने उदाहरण लिया है, ये मैंने डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का लिया है, क्योंकि डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2008 के क्रैश में था और मैंने जो क्रैश का उदाहरण लिया है वो 2008 के क्रैश का लिया है। जो 2008 का क्रैश था वो टोटल 15 महीने चला था और उस 15 महीने में बाजार करीब 70 से 75% गिर गया था। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ली है वो 10 लाख रुपए ली है और मैंने 500 रुपए एसडब्ल्यूपी भी लगाया है उसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपए है, वो पीक यानी जब मार्केट हाई था तब उसका लगा, और जब वो लो था हर महीने धीरे धीरे करके जो लो आया, और यदि वो ऐसे म्यूचुअल फंड खरीदे मार्केट क्रैश के दौरान तो सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होता है, आज मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ये चार्ट दिखाऊंगा। आप देखिए, ये है चार्ट। आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है। ये यहाँ पे जनवरी 2008 में मार्केट यहाँ पे लाइफ टाइम हाई था। कब था मार्केट लाइफ टाइम हाई? जनवरी 2008 में। और ये जनवरी 2008 से गिरते गिरते आप देखिए यहाँ पे, ये बाजार गिरते गिरते यहाँ पे मार्च 2009 में सबसे लो बना। यानी मार्च 2009 में मार्केट क्रैश कर गई थी। यानी जनवरी से लेके यदि मार्च 2009 देखें तो टोटल 15 महीने में 2008 का क्रैश हुआ था। तो चलिए, ये चार्ट से हमें ये समझ में आया। अब मैं आपको एक्सेल समझाता हूँ। ये हमारी एक्सेल आ गई। अब मैं आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या उदाहरण लिया है। देखिए जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक में, यानी 15 महीने के क्रैश में, कोई व्यक्ति डीएसपी म्यूचुअल फंड यानी डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हर महीने की 1 तारीख पे 10 लाख लगाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 1/1/2008 में, 1/1/2008 से 1 मार्च 2009, यानी 15 महीने में बाजार गिरता गया और गिर गिर के वो काफी यहाँ पे लो आ गया। तो जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट होता तो कितना पैसा बनता, 1 फरवरी में इन्वेस्ट होता तो कितना रुपया बनता। इस प्रकार से हमने आप देखा है और हम आपको ये देखेंगे उसमें रिटर्न कितना मिला, यानी क्रैश में रिटर्न कैसे बढ़ जाता है। आज मैं आपको पूरा का पूरा ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। मैंने पूरा सब कुछ बना के रखा है, मुझे बस एंट्री को फिल करना है। जैसे मान लीजिए 1/1/2008 में किसी ने 10 लाख रुपए लगाया तो आज यानी 1 अप्रैल 2026 में उसकी वैल्यू कितनी है। चलिए हम अब अपनी एक्सेल पे आ जाते हैं। ये आ गई हमारी एक्सेल। चलिए देख लेते हैं। ये है। अब आप देखिए, ये आया पहले नंबर पे डीएसपी स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ का। आप देखिए ये कौन सी डेट में, 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट हुई है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये आया। देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कब हुआ? 1 जनवरी को। करंट वैल्यू यानी 10 लाख रुपए की वैल्यू आज यानी 1 अप्रैल 2026 में कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख 2,046। ये आई वैल्यू। कितनी आई? ये आई। तो ये आप देख सकते हैं करंट वैल्यू आई इतनी, 1 करोड़। और रिटर्न कितना मिला? 13.77। 13.77 का। ठीक। ये जब बाजार हाई था, यानी कि यदि हम चार्ट के अनुसार यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगाया तो आज 2026 में इतनी वैल्यू है। अब आया 1 फरवरी, यानी 1 महीने बाद लगाया किसी ने,
क्योंकि बाजार क्या हो रहा है, जनवरी से गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। तो 1 महीने बाद लगाया। अब हम देखते हैं दूसरी, ये था कब का, 1 जनवरी का। अब देखते हैं 1 फरवरी का। ये आया 1 फरवरी का। आप देखो करंट वैल्यू सेम, 1 फरवरी को इन्वेस्ट हुआ, करंट वैल्यू है कितनी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, इसको भी अपनी एक्सेल में लिखा, 1 करोड़ 30 लाख। और रिटर्न कितना दिया, 15.43, 15.43। ठीक। अब आया मार्च का, मार्च का देख लेते हैं। ये आ गया, देखिए आप, 1 मार्च 2008 में इन्वेस्ट हुआ। करंट वैल्यू देखिए 1 करोड़ 52 लाख, करंट वैल्यू है 1 करोड़ 52 लाख। इसका रिटर्न देख लेते हैं, 16.52, 16.52। आप देखिए यहाँ पे रिटर्न कम है, वैल्यू कम है। रिटर्न जैसे जैसे बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब आया अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2008 में देखिए आप, पैसे की वैल्यू ये आया, करंट वैल्यू 1 करोड़ 67 लाख। कितनी आई, 1 करोड़ 67 लाख। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 करोड़ 67 लाख। रिटर्न, रिटर्न कितना है, 17.17, 17.17। अब आई मई का, मई का देखते हैं। ये आ गया 1 मई, 1 मई में करंट वैल्यू है 1 करोड़ 54 लाख, 1 करोड़ 54 लाख। और रिटर्न, रिटर्न कितना मिला है, 16.74, 16.74। अब आया 1 जून, 1 जून में आप देखिए करंट वैल्यू 1 करोड़ 74 लाख, करंट वैल्यू आई 1 करोड़ 74 लाख। और रिटर्न जून में, रिटर्न कितना है, 17.64, 17.64। अब आया जुलाई, जुलाई में आया देखिए 1 जुलाई 2008, करंट वैल्यू देखिए 2 करोड़ 3 लाख, सीधे सीधे करंट वैल्यू 2 करोड़ 3 लाख। और रिटर्न, रिटर्न कितना आया, 18.73, 18.73। अब आया 1 अगस्त, 1 अगस्त में ये आ गया अगस्त का, देखिए 1 करोड़ 86 लाख, 1 करोड़ 86 लाख। रिटर्न कितना है, 18.25, 18.25। अब आया सितंबर, सितंबर का देख लेते हैं। ये आया सितंबर का, करंट वैल्यू 1 करोड़ 86 लाख, करंट वैल्यू 1 करोड़ 86 लाख। और रिटर्न, रिटर्न कितना है, 18.34, 18.34। अब आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर में देख लेते हैं। ये आ गया 1 अक्टूबर, सीधे देखिए 2.25 करोड़, यानी 2 करोड़ 25 लाख। कितना पैसा बना, 2 करोड़ 25 लाख। और जो 19.68% का रिटर्न, 19.68% का रिटर्न। अब आया 1 नवंबर, 1 नवंबर का आप देख लीजिए, ये आ गया 1/11, करंट वैल्यू सीधे 2 करोड़ 97 लाख, करंट वैल्यू सीधे 2 करोड़ 97 लाख। और रिटर्न, रिटर्न कितना है, 21.71, 21.71। अब आया दिसंबर 2008 के दिसंबर में, आप देखो करंट वैल्यू सीधे 3 करोड़ 49 लाख, 3 करोड़ 49 लाख। रिटर्न 22.95, 22.95। अब देखते हैं। अब आया जनवरी, देख लीजिए 1/1/2009, करंट वैल्यू 3 करोड़ 27 लाख, 3 करोड़ 27 लाख। रिटर्न 22.63, 22.63। अब आया 1 फरवरी, फरवरी कहाँ है, ये आ गया 1 फरवरी की, देखिए 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। और रिटर्न 23.43, 1 मार्च 2009, लास्ट 15वां महीना, आप देखो पैसा बना है 4 करोड़ रुपए के ऊपर। यानी जब सबसे ज्यादा बाजार गिरा हुआ था, रिटर्न देखिए आप, 24.41, 24.41। चलिए ये हमने एक्सेल में लिख लिया अच्छे से, ठीक है। अब आप इसमें आपको मैं आप समझाता हूँ। देखिए 1/1/2008 को बाजार सबसे ऊपर था, तो 10 लाख रुपए यदि इस डेट में लगता तो पैसा बन रहा था 1 करोड़। अगर आप वैसे सोचोगे तो भाई 1 करोड़ बना। अब आप 1 महीने बाद ही पैसा लगाते, यानी जब बाजार गिरने लगा था, पैसा बन रहा था 1 करोड़ 30 लाख, फिर और गिरा,
1,52, फिर और गिरा 1,67, फिर थोड़ा सा बढ़ गया तो 1,54, फिर और गिरा तो 1,74, 1 जुलाई में 2 करोड़। और जब सबसे नीचे था यानी 1 मार्च 2009 में, तो पैसा बना 4 करोड़ रुपए। आ रही बात समझ? यानी यदि यहाँ पे पैसा बन लगता तो 1 करोड़, और यहाँ पे पैसा लगा रहा है कोई व्यक्ति तो सीधे 4 करोड़। यानी इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि क्रैश में पैसा निकालना नहीं पड़ता है, उल्टा डालना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति था, उसके पास 10 लाख थे, समझना, उसने एक एक 2008 में लगा दिए, ठीक है, 1 करोड़ बना, भाई घाटा में है। भाई अगर उसके पास अगले महीने और पैसा है तो वो यहाँ पे भी लगा सकता है। तो एक तीस ऐसे में क्रैश के दौरान यदि आप लगाते पैसा तो पैसा आपका चांसेस था कि ज्यादा बनता। इसीलिए जो अभी भी क्रैश चल रहा है उसमें भी पैसा आपका जो क्रैश के दौरान लगा रहा है उसका पैसा सबसे ज्यादा बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि हमें क्रैश से नहीं घबराना है। आप लोग सोचो कि हम क्रैश से डर जाएंगे या ये हो जाएगा, इसीलिए सारे लोग बोलते हैं कि क्रैश में हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट म्यूचुअल फंड की लेनी चाहिए। यही वजह है, आप लोग भी क्रैश में जब जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उत सबसे ज्यादा पैसा आपका तभी बनेगा। इसलिए अभी भी बाजार गिरी हुई है, आप पैसा यदि आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं है तो शांत बैठिए, वह कुछ मत कीजिए। पैसा निकालने की गलती तो कभी करना ही नहीं है, समझ रहे बात को? क्योंकि जिसने पीक पे लगाया उसका पैसा भी 1 करोड़ बना और जिसने नीचे लगाया उसका पैसा भी 4 करोड़ बना है। इसलिए क्रैश से मत घबराइए, पैसे को इन्वेस्टेड बने रहने दीजिए। यही वजह है कि मैं किसी को भी पैसा निकालने की सलाह नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि आखिर क्रैश हमारी वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई कर देता है। आ रही बात समझ में? कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 4 करोड़। इसीलिए क्रैश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रैश होगा, अगर बाजार बढ़ता ही जा रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्की है, बाजार गिर रहा है तो बहुत फायदेमंद है। ऐसे नजर से सोचो तो आप भी एक बड़े सफल इंसान बन पाओगे, वेल्थ कमा पाओगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अंकित खरे और अंकित खरे 2.0। चलिए मिलते हैं हम अगले संडे। थैंक यू।